अब सरकारी नौकरी में ट्रांसजेंडरों की भी एंट्री। बिहार सरकार ने आरक्षण पर लिया बड़ा फैसला। सरकारी भर्ती के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। जानिए नए आरक्षण नियम की पूरी जानकारी। बिहार सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें सरकारी सेवाओं में समान अवसर देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। सम्राट चौधरी सरकार ने राज्य की सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए विशेष आरक्षण व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। अब राज्य के विभिन्न विभागीय भर्तियों में हर 500 पदों पर एक पद ट्रांसजेंडर यानी थर्ड जेंडर अभ्यर्थी के लिए आरक्षित रहेगा। इस व्यवस्था का लाभ शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य, राजस्व एवं भूमि सुधार सहित अन्य सरकारी विभागों की भर्तियों में मिलेगा। सरकार के इस फैसले को सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तौर पर माना जा रहा है। लंबे समय से ट्रांसजेंडर समुदाय सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व और समान अवसर की मांग कर रहा था। अब इस नई व्यवस्था से उनके लिए सरकारी सेवा में प्रवेश का रास्ता और आसान हो गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस निर्णय को लागू करने के लिए सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी और राज्य की सभी प्रमुख भर्ती एजेंसियों को निर्देश जारी कर दिया। इन भर्ती एजेंसियों में बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी, बीएसएससी, बीपीएसएससी, बीटीएससी, बीसीईसीई, सीएसबीसी शामिल है। अब इन संस्थाओं द्वारा जारी होने वाले भर्ती विज्ञापनों में ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए आरक्षित पदों की संख्या अलग से प्रदर्शित की जाएगी। यह निर्णय पटना हाई कोर्ट के निर्देश के बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने विस्तृत चर्चा के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार ने इस व्यवस्था के तहत किन्नर, कोथी और ट्रांसजेंडर समुदाय को थर्ड जेंडर श्रेणी में शामिल किया है ताकि सभी पात्र अभ्यर्थियों को समान रूप से इस आरक्षण का लाभ मिल सके। नई व्यवस्था के तहत भर्ती एजेंसियां प्रत्येक 500 पदों का अलग समूह यानी ब्लॉक बनाएगी। इस समूह में एक पद ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए आरक्षित रहेगा। यदि सामान्य मेरिट के आधार पर किसी ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी का चयन नहीं हो पाता है तो उसी 500 पदों के समूह में पिछड़ा वर्ग के अंतिम रोस्टर बिंदु पर ट्रांसजेंडर उम्मीदवार की नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य ये है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि वास्तविक प्रतिनिधित्व मिल सके। सरकार ने इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए। यदि किसी भर्ती प्रक्रिया में कोई योग्य ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है तो आरक्षित पद अगले भर्ती चक्र के लिए सुरक्षित नहीं रखा जाएगा। ऐसे पद को संबंधित रोस्टर के अनुसार पिछड़ा वर्ग के सामान्य अभ्यर्थी से भर दिया जाएगा। इसके अलावा ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में आवेदन के दौरान अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी उम्मीदवारों के समान छूट भी प्रदान की जाएगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था बिहार पुलिस की सिपाही और पुलिस अवर निरीक्षक यानी एसआई भर्ती में भी लागू होगी। खास बात यह है कि ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड यानी फिजिकल स्टैंडर्ड और पीईटी यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा के नियम महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। इससे ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को पुलिस सेवा में भी समान अवसर मिलेगा और भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समावेशी बनेगी।